अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमने यंग पर होने पर और यंग का लुक होने पर होने वाली द्वित्व विधि का विचार किया और ये भी जान लिया कि द्वित्व घटित समुदाय में जो पूर्व खंड होता है उसकी पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है। अब हम विचार करेंगे कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसके स्थान पर हमें क्या करना है। तो अभ्यास को होने वाले सारे कार्य भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में जो 7 4 58 सूत्र है वहाँ से लेकर के पाद का जो अंतिम सूत्र है इच्चा गण वहाँ तक रखें। अतलोपो अभ्यासस्य से केवल अभ्यासस्य की अनुवृत्ति ले ली है और उस अभ्यासस्य को लेकर पादांत तक सारे कार्य उन्होंने अभ्यास के लिए कह दिए। तो ये कार्य कौन से हैं इनका हम पहले सामान्य रूप से विचार करेंगे, बाद में विशेष रूप से विचार करेंगे। तो देखिए हमने जाना कि 5 प्रत्यय हैं जिनके परे होने पर द्वित्व होता है, लिट सन यंग चंक्षु। तो 5 विभाग तो हमको अभ्यास कार्य के जरूर करना पड़ेंगे। तो 5 विभाग उन्होंने इन 5 प्रत्ययों के लिए किए हैं और एक विभाग उन्होंने बनाया है जो सामान्य विभाग है, जो 5 प्रत्ययों के लिए काम में आता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो 5 लोग रहने वाले यदि हैं, 5 लोगों को एक कमरा चाहिए तो हम घर में कम से कम 6 कमरे बनाते हैं। 5 लोगों के लिए 5 और एक ऐसा कक्ष जिसमें सब बैठ सकें सामान्य। तो 5 लोगों के परिवार में कम से कम हमको 6 कक्ष बनाना पड़ते हैं। इसी प्रकार 5 प्रत्ययों के लिए अभ्यास कार्य कह रहे हैं पाणिनि, तो उनके लिए वो 6 विभाग बनाते हैं। तो 5 के लिए अलग अलग 5 विभाग और एक विभाग जो पहला विभाग है जो सारे प्रत्ययों के लिए है वो सामान्य अभ्यास कार्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य अभ्यास कार्य का विचार करते हैं कि इन 5 प्रत्ययों के परे होने पर हमने जो धातु को द्वित्व किया है उस द्वित्व घटित समुदाय का जो पूर्व खंड है जिसका हमने अभ्यास नाम रखा है उस अभ्यास को हमें क्या कार्य करना है। तो हम आरंभ करते हैं ह्रस्व से। 7 4 58 सूत्र है ह्रस्व, उसके बाद है हलादि शेष, फिर है शरपूर्वाक्षय। इन 3 सूत्रों को लेकर हम आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए पहला सूत्र हम लेते हैं हलादि शेष। अभ्यास का जो आदि हल होता है वो शेष रहता है और अन्य हल लुप्त हो जाते हैं, यानी जो आदि नहीं होते। आदि शिष्यते अनादिर लुप्यते। जो आदि है वो बचेगा और जो अनादि है उसका लोप हो जाएगा। तो हमने खाद को किया द्वित्व, तो बना खाद खाद। इस पहले भाग की हमने पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा की। इसमें 2 हल हैं, खा और दा। तो आदि हल बचेगा और जो आदि नहीं है इसका लोप हो जाएगा। मील में मी बचेगा, ला का लोप हो जाएगा। भूष में भू बचेगा, शा का लोप हो जाएगा। हलादि शेष है। आदिर हल शिष्यते अनादिर लुप्यते। जो हल आदि में होता है बचता है और जो हल आदि में नहीं होता उसका लोप हो जाता है। ये पहला सूत्र हुआ, हलादि शेष है। अब दूसरा सूत्र है ह्रस्व। अभ्यास को ह्रस्व होता है। अभ्यास में जो अच है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो खाए दीर्घ है तो इसको ह्रस्व हो गया। मील दीर्घ है इसको ह्रस्व हो गया। भूष की अभ्यास संज्ञा है, इसमें भू में दीर्घ हुआ है, इसको ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो गया। तो अभ्यास में रहने वाला जो भी अच है उसके स्थान पर ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाता है। ये दूसरा सूत्र होगा। अब देखिए हलादि शेषा के अपवाद बताते हैं। हलादि शेषा का अपवाद है अगला सूत्र शरपूर्वाक्षय। हमने जाना कि अभ्यास जिसकी संज्ञा हुई है उस धातु का
आदि हल हमें बचाना है और बाकी हलों को हमें लोप कर देना है। किंतु यदि अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास का पहला हल तो शर है, श, और जो दूसरा हल है शर के बाद का वो खय है। खय का अर्थ होता है ख चठत, वर्ग का दूसरा अक्षर, और चठता और कपय यानी वर्ग का पहला अक्षर। देखिए इन धातुओं को देखिए, इनको द्वित किया तो ये पहला भाग जो है इसका हमने अभ्यास नाम रखा। इसमें हमको हलादि शेषा लगाना था। हलादि शेषा कहता कि आदि हल को बचाइए और बाकी हलों को लोप कर दीजिए, किंतु उसका अपवाद है शर पूर्वक खया। वो कहता अभ्यास के आदि में यदि शर है, शर तो आदि में सा है, ये शर है, ये भी शर है, ये भी शर है, ये भी शर है। यदि अभ्यास के आदि में शर है और उसके बाद का अक्षर, उसके बाद वाला जो वर्ण है अपने वर्ग का प्रथम हो या द्वितीय हो, तो देखिए पा प्रथम है और का प्रथम है और फा द्वितीय है। स्खल हमने कहा स्खल, तो देखिए पा प्रथम है, का प्रथम है, फा द्वितीय है, खा द्वितीय है। अभ्यास के आदि में शर हो और शर के बाद वाला जो वर्ण है वह वर्ण खय हो, अर्थात अपने वर्ग का प्रथम या द्वितीय हो। ऐसी स्थिति में हम उस खय को बचाएंगे और बाकी सबका लोप कर देंगे। तो ये जो था हमारा स्पंद, स्पंद, इसमें से अभ्यास संज्ञा इसकी हुई, इसमें से हमने पा को बचाया, बाकी सबका लोप कर दिया, तो बन गया पस्पंद, स्पर्ध, पस्पर्ध, स्कुंद, कुस्कुंद, स्फुल, फुस्फुल, स्खल, खस्खल। जो शर पूर्वा खया के विषय हैं ऐसे धातु जिनके आदि में शर है और उसके बाद खय है, जहाँ हमको शर पूर्वा खया से खय को बचाना है और बाकी सबका लोप करना है, ऐसे सारे धातु हमने संग्रह करके अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में 202 पृष्ठ पर लिख दिए हैं। वहाँ इनको एक साथ देख करके इनका अभ्यास कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने 3 सूत्र पढ़े, ह्रस्व, हलादि शेष और शर पूर्वा खय। अभ्यास को हमें ह्रस्व करना है, उसके आदि हल को हमें बचाना है, बाकी हलों को लोप कर देना है। और यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हमें खय को बचाना है और बाकी हलों का लोप कर देना है। इसके बाद सूत्र आता है कुहोश्चुः। कुहोश्चुः अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है अथवा हकार है तो उसके स्थान पर हम करेंगे चवर्ग, अर्थात का खा गा घा ङा को हम बनाएंगे चा छा जा झा या। देखिए धातु है का खा गा घा ङा, इनके आदि में है। धातु के आदि में का खा गा घा ङा है तो उसको हम बना देंगे क्रम से चा छा जा झा या। कख 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 चकख, खल 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 छखल, गल गगल जगल, घघ घघ झघ, यूं। काखा गाघा ङा को अभ्यास में जो काखा गाघा ङा है उनको हमने बना दिया चाचा चाचा। और ये बन जाने के बाद हम देखेंगे कि यदि इस अभ्यास के आदि में वर्ग का द्वितीय अक्षर है तो इसको प्रथम बना देंगे, जैसे झा द्वितीय है तो इसको बना देंगे प्रथम च, और झा चतुर्थ है तो इसको बना देंगे तृतीय ज। चतुर्थ को तृतीय बनाएंगे और द्वितीय को प्रथम बनाएंगे। तो खल खखल से छखल बनाया, अब इसको चखल बना देंगे। और घघ घघ से झघग बनाया, इस झा को हम बना देंगे ज। सूत्र है अभ्यासे चर्च। ये जो अभ्यासे चर्च सूत्र है ये इस अभ्यास के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है, ये अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद पढ़ा गया है, किंतु वो सूत्र अनुवृत्ति के लिए वहाँ गया हुआ है। वहाँ वो चर की अनुवृत्ति देता है और जश की अनुवृत्ति लेता है, इसलिए उस सूत्र को हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए अभ्यास कार्य के समय। तो सूत्र का अर्थ है अभ्यास में यदि झष है
अर्थात चतुर्थ और तृतीय व्यंजन है तो उनके स्थान पर तृतीय व्यंजन हो जाए, झशाम जशा। तो 4 3 को 3 और खयाम चरा है 2 1 को 1। चतुर्थ तृतीय को तृतीय हो जाए और द्वितीय प्रथम के स्थान पर प्रथम हो जाए। तो कवर्ग को तो चवर्ग हो गया कुहोष्यु से, इसलिए कवर्ग का उदाहरण हमको इसका मिलेगा नहीं। तो चवर्ग अगर लेते हैं झ, जैसे धातु है झर्झ, झर्झ झर्झ झ झर्झ हमने बनाया। देखिए चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर तृतीय होता है, इसका अर्थ है कि तृतीय के स्थान पर कुछ नहीं होता है, तृतीय जो के त्यों रहते हैं। वर्गों के जो प्रथम और तृतीय व्यंजन हैं और पंचम 1 3 5 जियों के त्यों रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। किंतु कुहोष्यु से कवर के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो ङा के स्थान पर या हो जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनमें 1 3 5 को कुछ नहीं होगा, 4 को 3 होगा और 2 को 1 होगा। तो उदाहरण झा से शुरू करेंगे क्योंकि कवर्ग को चवर्ग हो चुका है। तो झर्झ 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 झ झर्झ बना। यह अभ्यास का जो झा है ये झश है, इसके स्थान पर जश होकर इसका तृतीय बन जाएगा ज, ज झर्झ। धौक धातु है, धौक धौक अभ्यास को ह्रस्व किया तो धू धौक, धू धौक ये चतुर्थ है झश, इसके स्थान पर तृतीय हो जाएगा दूधौक। धृष 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 उरत किया आदिशेष किया तो धाधृष हुआ, ये चतुर्थ है, इसको तृतीय हो जाएगा दाधृष। और भस भस भवस ये चतुर्थ है झष, इसको तृतीय हो जाएगा उसी वर्ग का, ये बन जाएगा ब। झर्झ दूधौक दाधृष और बभस ये बन जाएंगे। और हस धातु को हमने हस 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 बनाया था और कुहोष्यु ने हा के स्थान पर चवर्ग किया तो झ बन गया, तो ये बना झ हस। हस 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 बनाया और कुहोष्यु से उसको हमने चुत्व करके झा बनाया। इस झा को भी अभ्यास चर्च से झा बन जाए जहस। ये झशाम जशा के उदाहरण हुए। तो जो तृतीय व्यंजन है वो तृतीय ही रहेंगे, जैसे जल 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 जजल, और जा भी जा ही रहेगा, डिप डिप डिडिप। और तवर्ग में ता था दा, दल दल ददल, और पवर्ग में बा, बल बल बबल, ये ज्यों के तो रहेंगे और चतुर्थ के स्थान पर तृतीय हो जाएगी। अब हम देखें खयाम चरा, द्वितीय के स्थान पर प्रथम होना। तो पहले कवर्ग को तो चवर्ग बनाएंगे, जैसे खल है तो खल खल खखल किया, फिर इसको हमने खखल को बना दिया, कुहोष्यु से खा को छा बनाया तो छखल बन गया, पहले करना पड़ेगा। छिद धातु है तो छिद छिद छिछिद हुआ, ये हुआ चवर का उदाहरण। अब टा ठा चाहिए तो ठा से तो कोई धातु आरंभ हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ दिया। तवर्ग में ता था तो धातु है थुड थुड थुथुड, ये हुआ तवर्ग का द्वितीय। और फा फल 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 ले लिया, ये पांचों वर्ग के हो गए। ये जो व्यंजन हैं ये अपने वर्ग के द्वितीय हैं। खय तो इनके स्थान पर हो जाएगा चर, ये अपने वर्ग के प्रथम हो जाएंगे। तो छा को हो जाएगा च और था को होगा ता और फा को होगा पा, ये छा को भी चा हो गया। तो खल खखल, इसको पहले हमने कुहोष्यु से बनाया चवर्ग, तो खा को हो गया छा। उसके बाद अभ्यास चर्च से इसको हमने चर्च किया तो हो गया च, चखल।
छिद छिद, छिछिद, इसको चिछिद हुआ। और यहाँ तुक का आगम हो जाएगा छेचा से, तो ये बनेगा चिच्छिद। थुड थुड, थुथुड, तुथुड, फल फल, फफल, पफल, ये बन गए। द्वितीय को हमने प्रथम किया, तो चतुर्थ को तृतीय किया, झशाम झशा, और द्वितीय को प्रथम किया, खयाम चरह। तृतीय को कुछ नहीं किया, और प्रथम को भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे चल, चल चल चचल, टल, टल टल टटल, तप, तप तप ततप, और पत, पत पत पपत, ज्यों को तो रहेगा। और कवर्ग को तो चवर्ग होते ही पहले, तो कख लिया तो उसको कोहोश्चु तो लगेगा, तो कख से कख कख चकख बन जाएगा, फिर चा ज्यों को त्यो रहेगा। ये हुआ अभ्यासी चर्च। अभ्यास में रहने वाले छश के स्थान पर जश होता है और खय के स्थान पर चर होता है। अब रही बात हा की। हा, तो कोहोश्चु ने हा को बनाया चवर्ग में, हा को चुत्व करके बनाया झ। हा का प्रयत्न है संवार नाद घोष महाप्राण, और चवर्ग में से हमको झा मिला संवार नाद घोष महाप्राण, तो हा के स्थान पर हम बनाएंगे झ। ये धातु है हस। हस को हमने हस हस हलादि शेषा किया तो हा हस। उसके बाद कोहोश्चु से हकार को हमने अभ्यास के हकार को चवर्ग बनाया, तो हा के स्थान पर बन गया झ। जब ये झा बन जाए, पूरा कार्य हो जाए, तब हमें देखना चाहिए कि अभ्यास के आदि में जो वर्ण है वो यदि वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम तृतीय बना दें, और द्वितीय है तो प्रथम बना दें। तो झा चतुर्थ है, उसको हमने बना दिया जा, तो बन गया जहस। हस, हस हस, ह हस, झ हस, जहस, ये बन गया। अभी तक हमने जाना कि जिसकी अभ्यास संज्ञा की है उसके आदि हल को हमें बचाना है और बाकी हलों का हमें लोप कर देना है। और अभ्यास में यदि दीर्घ है स्वर कोई, तो उसको हमें ह्रस्व बना देना है। दीर्घ को ह्रस्व बनाने का मतलब है दीर्घ आ को ह्रस्व, दीर्घ ई को ह्रस्व ई। जैसे खाद खाद, खा खाद, ख खाद। ई, दीप, दीप दीप, दी दीप, दिदीप। भूष, भूष भूष, भू भूष, बुभूष। और यदि अभ्यास में ए ऐ ओ आते हैं तो ए चेग ह्रस्वादेशे से इनको ह्रस्व कर देना चाहिए। जैसे धातु है चेष्ट, तो चेष्ट चेष्ट, चे चेष्ट जब बन गया चे चेष्ट, तो हमने ए को ह्रस्व किया ई, चिचेष्ट। और गोष्ठ, गोष्ठ गोष्ठ, गो गोष्ठ, ओ को ह्रस्व किया उ, जो गोष्ठ। चेष्ट चिचेष्ट, और गोष्ठ जुगोष्ठ, गुगोष्ठ किया और फिर कोहोश्चु से जुगोष्ठ बना दिया। तो क्रम से इतने काम हम जान गए कि अभ्यास के आदि हल को हम बचाएं और बाकी हलों का लोप कर दें। यदि अभ्यास के आदि में शर है तो हम देखें कि शर के बाद का जो हल है वो खय है क्या। यदि खय है तो उसको बचाएं और बाकी का लोप कर दें। तो स्पंद में हमने पा को बचाया और बाकी हलों को लोप कर दिया, तो स्पंद स्पंद से हमने पस्पंद बनाया। किंतु यदि स्यंद है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। स्यंद के आदि में शर तो अवश्य है, और शर के बाद में जो या है ये खय नहीं है, तो स्यंद स्यंद में हम सस्यंद ही बनाए। इतना कार्य हमने सामान्य कर लिया। अब एक सामान्य कार्य और है, वो है उरत। अभ्यास के अंत में यदि हमको रिकार मिलता है, रिकार ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो धातु रिकारांत है तो क्री क्री दुत्व किया, और वृत धातु है ऋतुपद तो वृत वृत दुत्व किया, हरादि शेष किया तो व्री वृत बन गया। अभ्यास के अंत में यदि रिकार बचता है तो उसको हम करेंगे उरत। उस री के स्थान पर हम करेंगे अत, अत अर्थात ह्रस्व आ। और जब रिकार के स्थान पर अण होता है तो हमने पढ़ा है उरण रपरह, रिकार के स्थान पर होने वाला अण रपर होता है, तो आ को हो जाएगा अर।
तो जो कृ था इसको हो जाएगा कर। हलादि शेषा किया तो रा का लोप हुआ, बचा का। फिर इस का को हमने कोहोष्टू किया, चवर्ग तो बन गया चक्री। क्री क्री, कर क्री, क क्री और चक्री। तो अभ्यास के अंत में जो रिकार बचता है वो अर होता है। अर के बाद हलादि शेषा होकर के वो आ बच जाता है। तो ये हमने अभ्यास को होने वाले सामान्य कार्य जान लिए। क्या जान लिया? कि अभ्यास को हम करेंगे ह्रस्व और अभ्यास के आदि हल को हम बचाएंगे, बाकी हलों का हम लोप कर देंगे। यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हम खय को बचाएंगे, बाकी का हम लोप कर देंगे। अब देखेंगे कि अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है तो उसको हम बनाएंगे चवर्ग और हकार को चवर्ग करके इसको बनाएंगे झकार। और उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे कि यदि अभ्यास के आदि में रहने वाला वर्ण अपने वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम बना देंगे जष्ट करके तृतीय। और यदि अभ्यास के आदि का वर्ण वर्ग का द्वितीय है तो उसको हम चर्त करके बना देंगे प्रथम। और अभ्यास के अंत में जो रिकार है उसको हम बना देंगे अकार, रिकार को बना देंगे आ। ये सामान्य अभ्यास कार्य हमने देखे। ये हमको सारे पांचों प्रत्ययों के परे होने पर इन अभ्यास कार्यों को करना है। अब सामान्य अभ्यास कार्य में एक सूत्र और है, यह द्वितीयस्वाप्यो संप्रसारणम। द्युत धातु और स्वाप का अर्थ है निजंत स्वप धातु। जब भी इनको द्वित होकर पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है तो इनको संप्रसारण होता है। तो इसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। सन में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी चर्चा हम सन में करेंगे। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि धातु निजंत है। निजंत धातु अनेकाच होते हैं, अनेकाच धातुओं से यंग नहीं होता। तो इसकी बात करते हैं। तो द्युत को हमने द्वित किया तो द्युत द्युत हो गया, इस पूर्व के अभ्यास संज्ञा हुई। और द्वितीय स्वाप्यो संप्रसारणम सूत्र से इसको संप्रसारण हो गया अभ्यास को। तो अभ्यास में यह है ई ज्ञान संप्रसारणम, या के स्थान पर ई हो गया तो द ई ऊ और त। इस ऊ को संप्रसारण आच्य से पूर्व रूप हो गया तो क्या बन गया ये दी। और ये हलादि शेषस चला गया, हलादि शेषस चला गया तो क्या बना दिद्युत, दिद्युत बना। यहाँ अभ्यास कार्य की बात यहाँ पूरी होती है। स्वाप को छोड़ दिया, द्युत को लिया, इसके अभ्यास को हमने संप्रसारण किया, हलादि शेषा किया तो हमारा बनेगा दिद्युत। अब जो विशेष अभ्यास कार्य हैं जो यंग परे होने पर होते हैं और यंगलुक परे होने पर होते हैं, उनकी चर्चा हम प्रक्रिया के साथ करेंगे। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।